नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो जैसा पहाड़ टीवी ने आपको बोला था कि हल्द्वानी हम आए हुए हैं और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जिसको लेकर हमने पूरी सीरीज चलाई, उसके बाद कई बार ये मामला उठाया, पर जो स्थिति आज है वो पूर्व में भी थी और वर्तमान में जो हालात हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं हल्द्वानी के कैंपस में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गेट पर इस समय हम खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि लगातार ये मामला उठने के बाद भी ऐसे क्या कारण है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महाभर्तियों का महा घोटाला, और आपको बता दें कि कुछ कागजात और कुछ पेपर की कटिंग भी हमारे पास आज है और हमारे साथ माया जोशी जी हैं, तमाम युवा साथी हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर ये विश्वविद्यालय इसलिए बनाए गए हैं कि इनके भर्तियों का घोटाला किया जाए और जितने नेता हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार, उनको यहाँ नौकरी दी जाए। इसके लिए भी बड़े सवाल है। तो मैं माया जोशी जी से शुरुआत करूंगा और ये देखिएगा, पहले मैं ये कागज भी आप कैमरामैन को बोलूंगा ये दिखाइएगा कि ओपन विश्वविद्यालय की भर्तियों की जांच की तैयारी, और ये जांच कब होगी किसी को नहीं मालूम। और ये जांच इसलिए भी नहीं हो रही है, जिस सूत्र जो बताते हैं कि सीधे तौर पर राजनीतिक दखल अंदाज इसमें दिया जा रहा है और बड़े जो नेता हैं, जो बड़े मंत्री हैं, सीधे तौर पे इसमें इन्वॉल्व हैं। जोशी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, आप हल्द्वानी रहती हैं, लगातार अन्य भर्तियों की तैयारी आप कर रही हैं, कैसे देखती है पूरे प्रकरण को? क्योंकि भर्ती घोटाला, हम लगातार ये बात कर रहे हैं, विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ, यूके भर्ती घोटाला हुआ, उसके बाद इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है और लगातार ये अखबारों में कटिंग आती है, लगातार अधिकारी कहते हैं कि घोटाले की जांच होगी। आखिर होगी कब, क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार सर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी। इतनी भर्तियों के घोटाले की जांच की बात आई, आपको लगता है कि कहीं पर कोई जांच हुई है आज तक? इधर विधानसभा की बात आई, 2 टूक उन्होंने कहा कि आप निकल जाओ यहाँ से, 2 लाइन में लिख के रितु खंडूरी जी ने दे दिया, जो विधानसभा अध्यक्ष है। तो जितनी भी आज तक जांच की बात आई, आपको ऐसा लगता है कि कहीं से कहीं तक जांच हो रही है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये तानाशाही है ये अभी जनता पर हावी है। और आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं, इसमें तो जांच होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो अफसरशाही है, या फिर ये हम कहें कि थोड़ी देर के लिए बीजेपी या कांग्रेस की बात भी कर सकते हैं हम, इनकी जो तानाशाही चल रही है, जो इनके अपने लोग यहाँ पर, न कोई विज्ञप्ति निकलती है, ना कोई पद सृजित होते हैं, बिना पद सृजित हुए। और बहुत सारे, हम किसी का नाम, जिन लोगों के नाम जांच में आए हैं, जिनके किसी एक को छोड़ के सारे पद जितने भी भरे गए हैं, वो ये मतलब इनके अपने लोगों के पद भरे गए हैं। अब इसमें हम किस किस की जांच की बात करेंगे? कौन लेगा? कौन इनसे लड़ेगा? वो उत्तराखंड में ऐसा कौन पैदा होगा जो इनसे लड़ाई मोल लेगा? और जो अगर आगे आ भी रहा है, उसको डरा धमका के या उसके ऊपर धाराएं लगा के उसको चुप करा दिया जा रहा है। आप देखिए ना, शिक्षा भी, उच्च शिक्षा की बात जहाँ पर आती है, उच्च शिक्षा में जब इतना बड़ा घोटाला है, तो आप देखिए, शिक्षा क्या होता है? शिक्षा से ही हर मनुष्य का एक नया मार्ग खुलता है। बिल्कुल। हमारा बच्चा अगर घर में पैदा होता तो हम उसको शिक्षित करते हैं, क्यों करते हैं? यही दिन देखने के लिए। आज उत्तराखंड हमने क्यों बनाया? इससे अच्छा तो हम यूपी में सही थे। जब कोई मुखिया यहाँ का, जब सूबे का नेता, जो सूबे का नायक है, वही अगर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, तो हम किससे उम्मीद करेंगे बताइए? उनके ऊपर ही प्रेशर बना हुआ है। आज आप बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, हम किस पर भरोसा जताएं? और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हम गुलामी की ओर फिर जा रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है, देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी की जहां तक बात करूंगा तो धूलिया साहब, जो कि पूर्व कुल सचिव रहे, उन्होंने आरोप लगाया नियमानुसार ये भर्तियां नहीं हुई है। आखिर किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं और आखिर कौन इतना प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके कारण यहाँ जांच नहीं हो पा रही है? सीधे तौर पर उस शिक्षा के जो मंत्री हैं उन पर ये सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये गड़बड़ियां जो है कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है, और तमाम वो जो नाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ते हुए नजर आते हैं। मैं पूरी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, हमने पूर्व में भी वो लिस्ट दिखाई थी आपको, जिसमें वो सारे नाम थे, जिसमें नाम के उसमें ये भी बताया गया था कौन किसका रिश्तेदार है, और ये सोशल मीडिया में ये वो पूरी लिस्ट है जो वायरल हो रही थी। और इसमें वो लोग भी हैं जिनकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए थी नियमानुसार, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए से उसकी विपरीत वो नजर आते हैं। जोशी जी, आप एक लंबे शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आपको नॉलेज होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नॉलेज होगी, किस तरीके से क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इनके लिए, पहले ये बताइएगा। PhD और नेट, लेकिन इनमें से आप इनकी क्वालिफिकेशन चेक करिए ना। जब इन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था, क्या ये लोग उस टाइम इस चीज के लायक थे? और ये यहाँ पर किस बेस पर रखे गए? जब इसमें प्रधानमंत्री तक की बात हुई है, जांच की बात हुई है, तो जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? और उस चीज को क्यों नकारा जा रहा है? मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी देर के लिए हम धामी जी की बात कर रहे हैं, अभी तो वही है,
अगर वो सारी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी नजर यहाँ नहीं पड़ रही क्या? हाँ। उनकी नजर यहाँ पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं उस चीज को, या अपने जो उनके जो हमने अपने पार्टी के उनके जो नेता लोग हैं उनको जो मंत्री लोग हैं उनको मतलब उनके कारनामे ढकने के लिए ये सब चीजें हो रही, लीपापोती हो रही है। कहीं ना कहीं आप भी देखिए ना, आप देख के आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपको भी ये मामला संज्ञान में होगा। और हम लोग एक नागरिक होने के नाते ये अगर हमें जेल में भी डाल देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कौन सा ऐसा विभाग बचा है जहां इन्होंने घोटाले नहीं किए। और ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का एक हब है, शिक्षा का एक हब है। आप देखिए ना, यहाँ से लोगों की कितनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हम लोगों को एडमिशन कराना होता है कोई, और हमें यही नहीं मालूम है हमें अंदर जाने के लिए कितने लोगों से पूछना पड़ता है, कितने लोगों से बात करनी पड़ती है, सीधे हम किसी से बात नहीं कर सकते। और यहाँ प्रोफेसर के पद पर आज लोग नियुक्त हुए हैं, कितने बड़ी बात है। और प्रोफेसर में जाने तक के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ये आप देख ही रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जितने घोटाले हुए, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा कि उतने घोटाले कहीं नहीं हुए। और धन सिंह रावत जी की जहाँ पर बात करेंगे, उनके बारे में अभी सारे सबूत देने के बाद भी क्यों ये अनदेखी हो रही है, क्यों ये अनदेखी हो रही है? हम सरकार से हम भी तो सवाल कर रहे हैं। आज उत्तराखंड इतना कमजोर हो गया, यहाँ के लोग इतने कमजोर हो गए, जिन्होंने उत्तराखंड की मांग की थी, उत्तराखंड राज्य की मांग की थी, वो लोग इतने कमजोर पड़ गए हैं क्या? वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? और यह आगे ऐसे ही चलता रहेगा, इन्हीं की तानाशाही चलती रहेगी। बिल्कुल, ये बड़े बड़े सवाल हैं। और असल में ये भी बताता है कि किस तरीके से युवाओं के साथ छल हो रहा है। और एक बड़ी कहावत है कि जो हुकूमत होती है वो कुछ इस तरीके से अवाम पर एहसान करती है, पहले तो आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। और यही हालात हैं इस प्रदेश के कि पहले आंखें छीन ली गई, उसके बाद उन्हें चश्मे दान किए गए। और ये सवाल अपने आप में बड़े हैं कि युवाओं का आखिर क्या दोष। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं जिनकी पीड़ा भी समझिएगा, हल्द्वानी रहते हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे इस बारे में कि भर्तियों घोटाला हो रही है, आप लगातार देख रहे हैं इस प्रदेश में, किस तरीके से देखते हैं इसे? सर, ये जो भर्ती घोटाला है और जो ये विधानसभा घोटाला है, ये हर बार घोटाला होते जा रहा है। ये सरकार ऐसे आ गई है इस समय कि ना ही तो कांग्रेस कहे ना बीजेपी कहे। हमारा देश ऐसा हो गया है, दोबारा हम गुलामी की ओर चले गए हैं। ये घोटाला अभी ये देखिए, जो भी शिक्षा को लेके हम अपने बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं या हम भी कुछ पढ़ाई करी है हमने इस समय तक, तो उसके बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा है करके हम पढ़ाई करके बने कुछ। हमारा मन ही नहीं है हम पढ़ाई करके कुछ बने। या तो हमें ऐसा अगर नेताओं की गुलामी करें या उनके करें तो वो हमें नौकरी दे देंगे, क्योंकि अगर हमें नौकरी चाहिए या हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए तो हमें नेताओं की चापलूसी करनी पड़ेगी या नेताओं की गुलामी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी या हमें मिलेगी। तो ये तो घोटाला इतना बढ़ते जा रहा है उत्तराखंड में, हर चीज में देखो, विधानसभा घोटाला, भर्ती घोटाला, तो ये उत्तराखंड कुमाऊं यूनिवर्सिटी घोटाला, हर चीज में घोटाले हैं। अब या तो समझ नहीं आ रहा है हम किस नए बंदे को लेके आए हैं, या कांग्रेस लाए या बीजेपी लाए, हम तो इनके बातों में हर बार गुमराही होते चले जाते हैं। बिल्कुल गुमराह होते जाते हैं। देखिए, युवा की जो ये है, और ये सबसे बड़ी बात कही है कि आखिर अब पढ़ाई से ज्यादा क्या नेताओं की रिश्तेदारी महत्वपूर्ण हो चली है? क्या पढ़ाई छोड़कर अब नेताओं के रिश्तेदार बनना ज्यादा बेहतर होगा? क्योंकि ये जो लिस्ट पूरी दिखाई जा रही है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि 44 लाख रुपए जो वित्त का हवाला होते हैं, वित्त ने भी ये जवाब मांगा था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और आखिर कब तक ये मामला क्यों दबा दिया जाता है, किसकी शय पे दबता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जोशी जी, ये भी हमने देखा है कि हल्द्वानी की अगर हम बात करेंगे, यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में है, पर उसके बाद भी इतना बड़ा घोटाला हुआ, आवाजें नहीं उठ पाती हैं। क्या कारण मानती हैं आप इसका? अब सर नहीं, तानाशाही है, प्रेशर है लोगों का। आप देखिए ना, हल्द्वानी तो देहरादून के बाद हल्द्वानी का ही नंबर आता है। देहरादून और हल्द्वानी आप एक ही सोचिए, ये भी राजधानी है, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के जांचें नहीं हो रही हैं। ये तो आप भी जानते हैं, मुझे भी मालूम है। एक सामान्य जो नागरिक है, जो अपनी मेहनत से अपनी दिनचर्या चला रहा है, उसको मालूम है कि क्या चल रहा है उत्तराखंड में। आज भर्तियों की बात हो रही है, बार बार घोटालों की बात हो रही है, अंकिता हत्याकांड की बात भी हुई थी। देखिए, आपने देखा ही सारे सबूत सामने होने के बाद भी कौन से सबूत की इन्होंने जांच की, बताइए ना पहले। कौन से? हम ये कह रहे हैं जिनका फेयर सिलेक्शन है, आप दो ना उनको नियुक्तियां करिए ना। एक आज 3 महीने 4 महीने होने को है, तो आपसे कोई मामला ही नहीं सुलझाया जा रहा है। उधर विधानसभा में इन्होंने लोगों को घर लगा दिया। उनकी गलती नहीं थी, जिनको इन्होंने वहां पर रखा था, उनकी गलती नहीं थी। गलती उस मंत्री की है, उस मंत्री को क्यों नहीं ला रहे हैं आप आगे? उधर अग्रवाल जी को देखिए आप, अग्रवाल जी को इन्होंने मेन टाइम में विदेश भेज दिया। और कहीं ना कहीं केंद्र का संरक्षण भी तो है इसमें, केंद्र का संरक्षण भी तो मानिए। वो बाबा जी कहाँ बैठे हैं, मोदी बाबा जी कहाँ बैठे हैं? उनको भी तो ये मामले संज्ञान में होंगे। आज योगी जी को भी शायद, उत्तराखंड के निवासी हैं, उनको भी ये मामले संज्ञान में होंगे। किसी का कोई ट्वीट नहीं है इसके लिए। उत्तराखंड इतना मतलब जाना पहचाना राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और बीजेपी, जब भी यहाँ पर बहुमत में बीजेपी आती है, लोकसभा चुनाव की भी आप देखिए,
नहीं, हर जगह राजनीति चल रही है, हम किससे उम्मीद करेंगे बताइए, किसके पास जाएंगे हम लोग? इससे अच्छा तो राष्ट्रपति शासन अच्छा है। इससे अच्छा हम लोग, अगर हम यहाँ से इंडिया में होने से अच्छा हम अरब कंट्री होते तो हम आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते। विपक्ष का भी एक मैं बड़ा बात मानूंगा कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं मौन है इन सब को लेकर। इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, सहकारिता घोटाला, उस शिक्षा घोटाला, सहकारिता में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। विधानसभा के पटल पे आवाज उठाई गई और उसके बाद ना जाने कहां जांच है। क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष भी मौन है, सरकार तो अपनी मनमानी में लगी हुई है, पर विपक्ष भी कहने का। हमारी पहाड़ी में कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। आपको लगता है विपक्षी है वो पक्षी है इनका? अभी मैं सत्ता में हूँ तो मैं लूटूं, कल तू सत्ता में है तो तू लूटने वाला हिसाब है। इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, पक्ष विपक्ष है ही नहीं कहीं। इस बात को तो आप भी भूल जाइए और हम लोगों ने भी भूल जाना है। ये लोग आज दोनों बराबर भाई भाई हैं और हम लोगों को लड़ा रहे हैं आपस में। अगर हम जांच की बात करते हैं, अगर मेरे भाई का कहीं पर सिलेक्शन होगा, वो मुझसे बोलेगा कि तुम जांच के लिए क्यों बात कर रही हो। हम लोग आपस में जनता लड़ रही है इनके चक्कर में। ये कुछ नहीं है, ये लोग मिले जुले हैं सबके। अगर जितने बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पर सिलेक्टेड है, उतने ही कांग्रेस के भी हैं, उतने अन्य दलों के भी हैं। और ये तानाशाही हावी है, जनता के ऊपर हावी है और एक सामान्य जनता इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। पूरी जनता अगर सड़कों पर आती है तब कुछ होने की उम्मीद हो सकती है, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता इनके लिए। कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इनके अरबों के घोटाले हैं, आप कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? अगर आप कोई घोटाले की जांच करते तो कहाँ से लाए? कौन सपोर्ट करेगा आपको? आप खुद देख लीजिए ना। इसलिए मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। और दुख हो रहा है कि आज उत्तराखंड की कंडीशन उन्होंने ऐसी बना दी। इनने 22 सालों में उत्तराखंड को और 22 साल पीछे धकेल दिया, तो उसके लिए हम क्या सोच सकते हैं बताइए? आज महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, पहाड़ी राज्य है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बाहर के लोग आके डेरा डाल रहे हैं और सारे जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, नेताओं के संरक्षण में हो रहे हैं। आज बीजेपी के नेता के बेटे के द्वारा इतना बड़ा कांड किया गया, क्या धामी जी के संज्ञान में ये बातें नहीं है? बुलडोजर चलाना, साक्ष्य मिटाना किसी चीज का हल था क्या? वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके घर में महिलाएं नहीं है ना। आप देखिए, खुद देखिए, वहाँ से धन सिंह रावत जी मंत्री हैं लोकल से, उधर से अग्रवाल जी हैं। किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, किसी की तरफ से कोई सुरक्षा की बातें नहीं। पैसा देना, हम किसी के बच्चे, कोई किसी की बेटी जाती है, बेटा जाता है, तो हम उसके पैसे से हम उसके बेटे या बेटी को खरीद लेंगे। इधर अल्मोड़ा में जगदीश हत्याकांड हुआ, उसकी बात की इन्होंने ना। आज पहाड़ी राज्य रह कहाँ गया? ये देखिए ना, ये पहाड़ी राज्य नहीं है, ये लुटेरों का राज्य बन चुका है। अगर उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाना है तो दोबारा सभी जनता को सामने आना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कहूंगी? और महिलाओं का इसमें विशेषकर हाथ रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं, सभी लोगों को मालूम है, उनका इसमें विशेषकर हाथ रहा है। और महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। और जो आप ये यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, अगर आप गेट से अंदर जाएंगे और एक पेपर की खुद भी आप जांच करेंगे तो आपको बहुत कम यहाँ पर फेयर सिलेक्शन या मतलब जो ठीक तरह से नियुक्तियां हुई हैं, जबकि जो लगातार यहाँ पर नियुक्त हैं, जो अपने पदों में नियुक्त हुए हैं नियमों के हिसाब से, तो उन लोगों का भी एक बार ऑब्जेक्शन था कि ऐसे यहाँ पर नियुक्तियां की जा रही हैं, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, कोई भी स्टाफ हो, तो उसमें सब लोगों ने अपने अपने लोग रखे। हम लोग कहाँ रोजगार की उम्मीद करेंगे बताइए? क्या हम लोग नहीं इस लायक? हम लोग नहीं है लायक? हम लोग भी तो लायक है। हम लोग भी तो एजुकेटेड है। और हम लोग, हर कोई तो नेता लोगों के तलवे नहीं चाटेगा ना। हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए नहीं पढ़ा रखा है ना कि हम लोग इनके तलवे चाटें, इन लोगों की जियाजुरी करें। हम लोग एक टाइम की रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन इन लोगों की जियाजुरी नहीं करेंगे। आज इतना बड़ा संरक्षण इन्होंने दिया, जब उतना बड़ा वहाँ पर रिसोर्ट की बात आप करेंगे, उसमें कौन से नेता का हाथ है? अभी तो बीजेपी सत्ता में है ना, बीजेपी बदनाम हो रही, तो क्यों धामी जी इसके लिए कदम नहीं उठा रहे? क्यों जानबूझ के पलटवार जब भी हो रहा है बस उसके बारे में हो जाएगा। अरे सारे सबूत तुम्हारे सामने, सारे जितने भी घोटाले ना सर, जितने भी घोटाले, सबके सबूत उनके हाथों में, तो क्यों नहीं कर रहे? उनकी जांच, जो कागज है ना, आप कोर्ट में गए, विधानसभा भर्तियों के खिलाफ आप कोर्ट में गए, तो आप थोड़ा लेट हो जाता, लेकिन आप अपने हिसाब से पूरे एविडेंस से लेके जाते। क्या जल्दीबाजी थी आपको लोगों को निकालने की? उनकी रोटी छीनी है तो कोर्ट में जाएंगे ना। और आज जनता को कहीं ना कहीं लग रहा है कि न्यायालय भी हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए न्यायालय के लिए भी हमारा भरोसा उठ चुका है इस सरकार की वजह से, इन तानाशाहों की वजह से, और कुछ नहीं है। और दोबारा जब इलेक्शन होगा तो उत्तराखंड की जनता ने इनकी तरफ देखना नहीं चाहिए। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं इनकी तरफ कभी नजर उठा के नहीं देखूंगी। न तो हम इनसे रोटी मांग रहे हैं, न हमारे इनसे चूल्हा चल रहा है। इसलिए सभी मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करूंगी, अगर आपको अपना उत्तराखंड राज्य बचाना है तो आप उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट को तो अपनी गली से अंदर मत आने दीजिए। बिल्कुल। और इस चीज के लिए अगर किसी को बुरा लगे, मेरे भाई या बहन में से किसी को भी बुरा लगे, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और आप इस चीज को देखिए ना, आप एक नई पार्टी को लाइए, एक पार्टी मत लाइए, एक नया लीडर को लाइए ना। आप अपने में से एक लीडर बन जाइए। जब तक हम खुद लीडर नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
प्रदेश का। इस प्रदेश का कुछ होने वाला ही नहीं है तब तक, जब तक हम खुद लीडर नहीं बनेंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि अन्याय हमारे साथ हो रहा है, अन्याय इन लोगों के साथ नहीं हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम यहाँ से कटा दिया जाएगा, तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। आज इन्हें कहाँ दे रखी है, कहाँ लाइट दे रखी है, कहाँ पानी दे रखा है, कहाँ क्या दे रखी है। और शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला आप देखिए ना, सारे सबूत तो आपके हाथ में है, सारे पेपर तो आपके हाथ में है। और जांच की बात आई तो जांच कराई क्यों नहीं? केंद्र का संरक्षण तो है ही, जब मोदी जी तक ये बात पहुंच गई थी तो ये जांच कराई क्यों नहीं की? बिल्कुल। और ये बड़े सवाल है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जवाब मांगा गया, वहां पर भी इसकी बात हुई। पर उसके बाद मुक्त विश्वविद्यालय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार कह रहे हैं, ये मुक्त विश्वविद्यालय इतना मुक्त की गुपचुप करा दी 56 भर्तियां। उसके साथ साथ ऐसे कई लोग हैं, 150 से ज्यादा लोगों की भी बात हो रही है, अंदर की जो बात है, पर उसके बाद भी मौन क्यों? क्योंकि सीधा संरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें नजर आता है और साथ ही नजर आता है स्टेट गवर्नमेंट के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी कहीं ना कहीं दबाव यहां पर नजर आता है। पर अब क्या होने वाला है? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के गेट से पूरा हमने प्रकरण आपको बताया, माया जोशी जी की ये पीड़ा भी दिखाया है कि किस तरीके से पीड़ा है और किस तरीके से युवाओं को छड़ा जा रहा है। हम भी लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए ऐसी जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।